मगर मैं इतना डर क्यों रही हूँ? पुलिस को कौन सा गाड़ी की नंबर प्लेट का पता है जिसमें भी स्नैचिंग हुई थी, वरना वो कब का मुझे गाड़ी समेत पकड़ लेती। जी नहीं, मैं आजकल थोड़ा सा ज़रा पर्सनल इश्यूज में हूँ जी। हाँ बस कोशिश करूँगा आज आ जाऊँ। ओके ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी से तुम्हें मिलवाने के लिए लाई। क्यों? मैंने तुमसे कहा था क्या? नहीं, तुमने नहीं कहा था मुझसे, लेकिन मुझे तरस आ गया तुम पर। सोचा जाते जाते तुम पर ये एहसान कर दूं। क्या कह रही हो तुम? कैसा एहसान? पिंकी कल मुजफ्फरगढ़ चली जाएगी अपने गार्डियन के पास। अपने गार्डियन के पास? मैंने पिंकी को मुजफ्फरगढ़ के एक सरदार के हवाले करने का फैसला कर लिया है। वकील ने पेपर्स भी तैयार कर दिए, मैंने बस साइन करना है और कल पिंकी चली जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी औलाद का सौदा कर रही हो फारिया। मैं सौदा करूं, उसे बेचूं या फिर समंदर में फेंक दूं, तुम कोई नहीं होते बोलने वाले। अब जान और को बाबा के साथ रहना है ना? कर लो, आज जितना प्यार करना है कर लो, क्योंकि कल के बाद से इसकी शक्ल नहीं देख सकोगे तुम। प्लीज फारिया, प्लीज ऐसा जुल्म मत करो मेरे साथ, प्लीज मत करो। तो फिर मान जाओ मेरी शर्तें। हाँ, फिर रख लेना पिंकी को। क्योंकि एक यही सूरत है कि तुम पिंकी को अपने पास रख सकते हो। आज रात तक का टाइम है तुम्हारे पास सोचने के लिए। सोच लो, कल तक जवाब दे देना मुझे। और तुमने तो बड़े दावे किए थे, खुला ले लूंगी शहबाज से। शर्म नहीं आती? झूठ बोलती हो। खैर, आज रात तक का टाइम है, सोच के बता दूं। कल पेपर साइन कर दूंगी, सुबह 9 बजे मीटिंग, फिर पिंकी चली जाएगी। चलो पिंकी, बाय। आपको क्या जरूरत थी उससे ये कहने की कि आप मुझसे खुला ले रही? छोड़ना होगा शहबाज, वरना वो बच्ची को किसी और के हवाले कर देगी। इस बारे में सोचा है आपने?
समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मान ली ये- उसकी शक्ल। क्यों आई थी यहाँ? शहबाज को उनकी बेटी से मिलवाना है। क्या? दारुल अमान। फारिया से ये उम्मीद नहीं है कि वो किसी यतीम बच्ची का दिल बहला रही। तो ये क्या चक्कर है? बाबा प्लीज समझने की कोशिश करें। शहबाज को भी नहीं पता था तो आप लोगों को कैसे बताते। वाह, क्या खूब कही। इतनी बड़ी बात शहबाज को पता ही नहीं थी। शहबाज तुम शौहर हो उसकी। शौहर से भला क्या बात छुप सकती है? लेकिन बाबा मैं उसके साथ किसी किस्म के राब्ते में नहीं था। वैसे शहबाज 2 साल से वो इस घर में रह रही है, तुम्हारे भाई की बीवी बनकर। पहले क्यों नहीं बताया उसने? अब क्यों इस राज को जाहिर करना चाह रही है वो? इस लड़की की मुझे इसमें भी गुस्साइश नजर आ रही है। मक्कार धोखेबाज लड़की से कुछ उम्मीद नहीं है। बाबा उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं बच्ची के। अच्छा, तो इसका मतलब आप लोगों को यकीन है उसकी बात। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? यही कि शहबाज पिंकी को अडॉप्ट करें। वो अब्रॉड जा रही है और पिंकी को किसी और के हवाले कर रही है। उसे हैरत है, कोई माँ अपनी औलाद को किसी गैर के हवाले करके कैसे जा सकती है? इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसकी हिफाजत करें। वो आप लोगों का खून है। जहां तक मैं फारिया को समझा हूं, वो बगैर मतलब के कुछ नहीं करती। क्या मांग रही है वो इस बच्ची को हवाले करने के लिए? नहीं, उसने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जो हम पूरी ना कर सकें। मेरी 2 शर्तें। क्या शर्त? मलीहा को तलाक दी तो वो मुझसे निकाह कर।
क्या बात है बाजी, आप परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं, बस सोने की परेशानी खाई जा रही है मुझे। क्यों? सोनी की वजह से क्यों परेशान है? वो राबिया बाजी बता रही थी कि आप ही रोज सोनी को बाहर लेकर जाती हैं। क्या वो सोनी को कहीं लेके जाती है? लेकिन आपने तो सिर्फ मिलने की इजाजत दी थी ना उन्हें। मैं जानती हूँ हारिस, लेकिन मैं क्या करूँ, सोनी को मेरे अलावा कोई टाइम भी तो नहीं देता। उसे अटेंशन चाहिए, उसे अच्छा लगता है जब आप ही उसे बाहर लेकर जाते हैं, उसका दिल बहल जाता है। हैरत है कि वो सोनी को इतना टाइम दे रही है। वो अपने सिवा किसी को टाइम देती कहाँ है, ना ही अहमियत देती है। बात वैसे मैं यही सोच रही थी, लेकिन हारिस हो सकता है आप ही को अपने किए पे पछतावा हो। अम्मी से कितना प्यार किया करती थी वो, और अम्मी के लास्ट टाइम जब आप ही मिली तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी अम्मी के साथ। बहुत बदतमीजी की थी उन्होंने। हाँ हो सकता है ऐसे ही हो। और सोनी से उन्हें क्या फायदा हो सकता है? कहीं वो किसी मकसद के लिए तो ये सब कुछ नहीं कर रही। खुदा की खुदा जाने। हारिस, मैं ये सोच रही थी क्या हम सोनी को अपने घर नहीं लेकर आ सकते? क्यों नहीं ला सकते? जरूर ला सकते हैं। बस आप राबे बाजी से एक दफा पूछ लें। वो तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन अली से? उसे मैं समझा दूंगा। वो फैमिली के मेंबर है, उसे समझना होगा और इन तमाम मामलात से उसे बाखबर भी होना होगा। लेकिन तुम अलीज़ा को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे। उसकी मेंटली स्टेट ऐसी नहीं है कि उसे किसी बात पे फोर्स किया जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? और वैसे भी आप अभी तो नहीं ला रही ना, उसको लाने में कुछ टाइम है और सारे प्रोसीजर होने में भी टाइम लगेगा। बस ठीक है, मैं 1-2 दिन में राबिया बाजी से जाकर बात करूंगी, फिर हम सोनी को घर ले आएंगे। एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा, उसके लिए कुछ शॉपिंग कर लेंगे। तुम्हारा तो आज मैच लगना था ना, देख क्यों नहीं रहे? आप वही देखने जा रहे हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्मूदी बनाती हूँ। मैडम कहाँ है? घर पर नहीं है। मगर इससे पहले तो तुमने कहा था कि मैडम आ गई है। जब मैंने आपको फोन किया तो उस टाइम घर पर था, लेकिन जब लाइट चला गया हो सकता है फिर बाहर गया हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रही हैं? मैं जो करना चाह रही हूँ उसी में सबकी बेहतरी। और रही घर वालों की बात, तो हम उन्हें बोल देंगे कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मैके जा रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, हरगिज नहीं। शहबाज, मैं फैसला कर चुकी हूँ। कैसा फैसला? यही कि पिंकी की जिंदगी मेरी खुशी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मलिहा, मैं पिंकी को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। अब ठीक करने का टाइम नहीं रहा। कल फारिया पिंकी को किसी सरदार के हवाले कर देगी, और आप जानते हैं इन कबायली सरदारों को, ये औरतों के साथ कैसा रवैया रखते हैं। बस आप कॉल करें उसे और बोलें कि आपको उसकी सारी शराइत मंजूर है। ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं, अपनी जिंदगी में उसको शामिल कर दूं? ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बसी बसाई जन्नत बर्बाद नहीं कर सकता। और वैसे भी उस मक्कार को अपनी जिंदगी में शामिल करने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। ना करें शामिल, उसे कह दें कि मैं तुम्हारी एक शर्त मान सकता हूँ, दूसरी शर्त के एवज मुंह मांगी रकम दे दें। आप मुझसे कैसे ये कह सकती हैं? मैं उसकी ये शर्त नहीं मान सकता, किसी सूरत नहीं मान सकता। तो क्या मैं उस मासूम बच्ची पे जुल्म होने दूं? अगर आज मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला नहीं किया ना शहबाज, तो कल को आप अपनी बेटी के बारे में सोच सोच के पछताएंगे।
फिर ना आप खुश रह पाएंगे और ना मैं। इसलिए दिल की सुनने की बजाय अपने दिमाग की सुने। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात भी सुनो प्लीज। अम्मा जी, आपको खुशी नहीं हुई? जरा सोचिए, हमारी कितनी ख्वाहिश थी कि शहबाज के यहाँ औलाद हो और अल्लाह ने हमारी सुन ली। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि खुश होना चाहिए या नहीं। अरे भाई, अगर शहबाज की औलाद थी तो इतने अरसे वो चुप क्यों बैठी रही? यही तो मैं सोच रहा हूँ अम्मा। वो खुदगर्ज मतलबी लड़की जो हर चीज को कैश कराने के चक्कर में रहती है। मतलब हद ये है कि हक महर लेने के बाद भी फ्लैट अपने नाम कराने के लिए उसने शहबाज पे कितना दबाव डाला। वो भला बगैर औलाद का खर्चा लिए उसे पालेगी। वो उसकी भी औलाद थी अयाज, और हर माँ को अपनी औलाद से प्यार होता है। भाई, वो तो दूसरी शादी करने की वजह से औलाद का छुपा दिया होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं भी यही सोच रही थी। मुझे उसकी किसी बात का एतबार नहीं है। ऐन मुमकिन है कि वो कोई गेम खेल रही है। मलिहा और शहबाज ने पूरी तरह से तसल्ली कर ली है। मलिहा बता रही थी कि फारिया ने बच्ची के सारे डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाए। भाई अयाज, अगर ये सही है तो बच्ची का फारिया के पास रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तुम लोग तो उसके तौर तरीके जानते ही हो। हाँ, वैसे इस बात की तो मुझे भी फिक्र हो रही है अयाज। अगर वो बच्ची शहबाज की है तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा खून है। मैं उस बदफितरत औरत के पास उस बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। भाई अयाज, तुम फौरन उसकी कस्टडी लो। हम अपना खून कैसे अरे गैरे के हवाले कर दें? ठीक है अम्मा, लेकिन पहले मैं सारे कागजात खुद चेक करूँ। जो भी करना है आज जल्दी करें। मैं नहीं चाहती कि वो लालच में आके कोई गलत कदम उठा ले। तो हारिस, चले जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, तुम दोनों को चेंज की वैसे भी जरूरत है। आप भी, वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी छुट्टी लेके आया हूँ। बार बार कंपनी छुट्टी नहीं देगी। हारिस, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। तुम कल ही उनको एप्लीकेशन सबमिट करवाओ ताकि तुम्हें ऑफ मिल जाए। हाँ, अगर आप कहती तो ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा, मुझे बताओ, तुम लोग जाओगे कहाँ पे? जहाँ के। मैं क्यों बताऊं? मैंने थोड़ी जाना तुम लोगों के साथ। अलीजे ने साथ जाना है, अलीजे से पूछो। अलीजे, तुम बताओ, सवाद जाना है, नरान, कगान, कहाँ? मुझे तो सारी जगह पसंद है। लो, बात खत्म हो गई। अलीजे को तो सब जगह पसंद है। हारिस, तुम अलीजे को हर जगह लेके जाओगे, ठीक है? हाँ अभी वो तो ठीक है, लेकिन बेहतर नहीं होता कि हम सोनी की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लें? हाँ, मैं वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में जाऊंगी। सोनी कौन है? सोनी ना मेरी खाला की बेटी है। वो मेरी खाला की डेथ हो गई थी कुछ अर्सा पहले, तो हमने उसे दारुल अमान भिजवा दिया। वो हम लोग चाह रहे थे कि सोनी को हम यहाँ लेके आ जाएं, अपने साथ रखें, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। कितनी बड़ी है? 5 साल की है वो, 5 साल की। हाँ, तो फिर उसको ले आए ना। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। बहुत मजा आएगा, घर में रौनक भी हो जाएगी। देखो, मसला खत्म हो गया। अलीजे को कोई मसला नहीं है इस बात से, हम सोनी को ले आएंगे।
बिजली नहीं आ रही, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, कोई मसला हो गया। आपका बिजली काट कर गए। कौन काट गया? बिजली वाला आया था ना, वो बोला 3 महीने का बिल नहीं भरा तो वो काट के चला गया। बकवास कर रहे हैं, मैं बिल क्यों नहीं जमा करूंगी, अभी कंप्लेंट सेंटर में कॉल कर। वो मैडम, वो तुम्हारे घर पे आज पुलिस वाले भी आए थे। पुलिस? हाँ, बोला हम कल दोबारा आएंगे। आपने फारिया से बात की? नहीं। हेलो, मलिया बात कर रही हूँ। ओ तो तुम क्या फैसला किया है? मैंने शहबाज को तलाक के लिए राजी कर लिया है। मैं कल यहाँ से जा रही हूँ और जाते ही वकील को पेपर्स का बोल दूंगी। गुड। और मेरी दूसरी शर्त का क्या हुआ? उस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है, उसका फैसला शहबाज ही कर सकते हैं। खैर छोड़ो, कह दो उससे कि मुझे किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुसने का शौक नहीं, मगर तलाक मस्ट है, उसके पेपर्स मुझे दिखाने होंगे। बहुत जल्दी भी किया तो 2-3 दिन लग जाएंगे। ओके, मैं वेट कर लूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले पिंकी यहाँ पे आ जाए। मैं कल जा रही हूँ और तुम पिंकी को यहाँ पे लेके आ जाना। आ जाएगी, मगर दूसरी शर्त की जगह मुझे 25 लाख रुपए चाहिए होंगे और चेक कैश का होना चाहिए। मिल जाएगा, मैं तुम्हें दूंगी चेक। कल 10 बजे तुम पिंकी को लेके यहाँ पे आ जाओ। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं पिंकी की कस्टडी के, उन पे साइन करने होंगे तुम्हें। होशियार हो, मेरी शर्तें पूरी हो जाएंगी, साइन भी हो जाएगा। और हाँ, फिलहाल तलाक वाली बात हम घर वालों से छुपाएंगे, वरना वो ऐसा कभी होने नहीं देंगे। खबरदार, खबरदार जो मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो ये क्या है क्या नहीं है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। शौहर के किरदार की गवाही बीवी से बढ़कर कोई नहीं दे सकता। आज का सच ये है कि मैं शहबाज की बीवी हूं, तुम उनका एक शर्मनाक माजी थी और मैं उनका हाल और मुस्तकबिल, और मुझे फख्र है उनकी बीवी होने में।
मैंने जिंदगी में यकीनन कोई ऐसी नेकी की होगी कि अल्लाह ने उससे खुश होकर मुझे तुम जैसा अनमोल तोहफा दिया। तुम जैसा साथ तो किस्मत वालों को मिलता है। हम दुख सुख के साथ ही हैं शहबाज। अगर आपके दुख और तकलीफ में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो बेमानी है हमारा ये रिश्ता। मैंने आपको दिल से अपनाया है और हमारा ये रिश्ता एतमाद पे कायम है। और दिलों में जगह भी तब बनती है जब आपस में एतमाद होता है। आप जितनी खूबसूरत होने वाली हैं, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत आपका दिल है। मुझे आपसे मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए शहबाज। बस कभी इस मोहब्बत में कमी मत कीजिएगा। शहबाज अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ मलिया का है, सिर्फ मलिया का। और आपकी तो मोहब्बत की बुनियादें इतनी मजबूत हैं, मेरी निगाह कहीं और जा ही नहीं सकती। मैं और क्या देखूंगा? अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? भाई की एक बेटी भी है। फारिया ने उसे 4 साल से दारुल अमान में रखा हुआ था। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। शादी तो शादी, बच्चा भी छुपाया उसने मुझसे। शुक्र करो कि उसने बता दिया। हमारी कोई नेकी काम आ गई, वरना पैसों की खातिर तो वो उसे भी बेच देती। यकीनन अभी भी बेचा होगा उसने, और भाई से भारी रकम भी मांगी होगी। मलिया बता रही थी कि कुछ डिमांड्स तो की हैं उसने, लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी। बेचारी भाभी, एक के बाद एक क़यामत टूट रही है। अल्लाह रहम करे हम सब पे। काश ये लड़की हमारी जिंदगी में ना आई होती। हेलो। बड़ी बात है, आज पहली बेल पे कॉल रिसीव कर ली। तुम? अच्छा, तो इसका मतलब गलती से रिसीव की है। जल्दी बोलो क्या बोलना है। कल सीधी शराफत से मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, हकीकत है। पुलिस को मुझ पे सिर्फ शक था इसलिए छोड़ दिया, लेकिन कहा है कि मुजरिम का बताऊं उनको। अब सोच लो क्या करना है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तुमने जो समझना है समझो। कल मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, वरना सोच लो पैसे देने हैं या फिर मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं। ओके ओके ओके, लिसन लिसन, मुझे कुछ टाइम दो, 2-3 दिन, कुछ अरेंज करता हूँ। ओके ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन परसों मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। लिसन फारिया, हेलो।
होते ही निकलूंगी यहाँ से। अभी क्या करूं? सामान पैक कर लेती हूँ। हाँ। मैं तुमसे कहा था कि जब मैं तुम्हारे साथ हूंगा तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि हमारी जिंदगी की नई सुबह है आज? हम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहेंगे। हमारी जिंदगी में प्यार होगा, मोहब्बतें होंगी और कोई गम नहीं होगा। दिल तो आपसे मोहब्बत करता था, लेकिन दिमाग हमेशा यही कहता था कि आप चांद हो, देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। क्या आपको भी यही लगता था? आपकी खामोशी से अंदाजा हो रहा है मुझे कि आप इस बात पे इकरार करते हैं। ये ब्रेसलेट लाया था। आई एम श्योर आपके हाथ में भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा।